हेलो फ्रेंड्स, केएस अकाउंटिंग सॉल्यूशंस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने देखा था अकाउंट्स तीन तरह के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। उसके तीनों के रूल देखे थे हमने। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल डेबिट द ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। तो मैंने 10 ट्रांजैक्शन क्रिएट की है एक बिजनेस की। अब ये सारे रूल लगाकर हमने ये ट्रांजैक्शन करनी है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि मिस्टर एक्स ने बिजनेस शुरू किया 5 लाख रुपए से। दूसरा, उसने 50,000 रुपये की मशीन खरीदी। तीसरी ट्रांजैक्शन है बिल्डिंग रेंट पे किया 10,000 रुपये। 35,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज किया XYZ कंपनी से। 35,000 रुपये XYZ कंपनी को पेमेंट की। टेलीफोन बिल पे किया 500 रुपये। 10,000 रुपये मिस्टर राम को एडवांस के रूप में दिए ऑफिस के काम के लिए। 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया मिस्टर राम ने। मिस्टर राम ने 10,000 रुपये लिए थे, मतलब हमने मिस्टर राम को 10,000 रुपये दिए थे, जिसमें से 5,000 रुपये का उसने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया और 5,000 रुपये उसने लास्ट में रिटर्न कर दिए। अब हमने ये 10 ट्रांजैक्शन करनी है और इनमें ये तीनों रूल लगाने हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट करता हूँ। मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया। मैंने आपको बताया था कि जो बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियल अमाउंट लगती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। तो मिस्टर एक्स ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई बिजनेस में। अब मिस्टर एक्स क्या है, बिजनेस का ओनर है। और बिजनेस में ट्रांजैक्शन क्या हो रही है, जब भी हम किसी ट्रांजैक्शन को देखेंगे, जो हमने ये रूल लगाने हैं, हमने इस एंगल से देखना है कि जो बिजनेस ओनर है वो अलग है और हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं वो बिजनेस की कर रहे हैं, ना कि बिजनेस ओनर की। तो अब बिजनेस में क्या ट्रांजैक्शन हो रही है, मिस्टर एक्स ने स्टार्ट किया बिजनेस 5 लाख रुपए से, यानी कि आपके बिजनेस में 5 लाख रुपए कैश आ रहा है। अब कैश जो है आपका, कैश जो है रियल अकाउंट है और मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो हमने ट्रांजैक्शन क्या की, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दूसरी ट्रांजैक्शन क्या है, मशीनरी परचेज की 50,000 रुपये की। मशीनरी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास बिजनेस में आया उसको डेबिट करना है, जो आपके पास से गया उसको क्रेडिट करना है। तो क्या होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने से, 50,000 रुपये से। चलो इसको हटाता हूँ, तीसरी ट्रांजैक्शन करते हैं। तीसरी एंट्री है बिल्डिंग रेंट पे किया 10,000 रुपये। अब बिल्डिंग रेंट जो है वो हमारा खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश जो है रियल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में खर्चों को डेबिट करते हैं और रियल अकाउंट में जो गया उसको क्रेडिट करते हैं। तो तीसरी ट्रांजैक्शन में क्या होगा, बिल्डिंग रेंट अकाउंट डेबिट कितने से, 10,000 से। आपके पास से जा क्या रहा है, कैश, कितना, 10,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया। उसके बाद कंप्यूटर परचेज किया 35,000 रुपये का XYZ कंपनी से। अब एक तो हमारे पास कंप्यूटर है, दूसरा हमारे पास ये है। अगर ये ना होता तो हम ये मान लेते कि ये कैश में परचेज किया है। अब इसका मतलब हमने कैश में परचेज नहीं किया, इससे उधार में परचेज किया। तो यहाँ पे क्या है, कंप्यूटर रियल अकाउंट है और XYZ
पर्सनल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट में जो हमारे पास आ रहा है उसको डेबिट करेंगे। क्या आ रहा है हमारे पास? कंप्यूटर आ रहा है। कितने से डेबिट करेंगे? 35,000 से। और दूसरा क्या है? XYZ कंपनी। XYZ कंपनी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। तो क्या होगा? क्रेडिट द गिवर, मतलब गिवर है ये, तो हमने क्या किया, इसको क्रेडिट कर दिया टू XYZ कंपनी। कितने से? 35,000 से। ठीक है। उसके बाद हमने 35,000 रुपये XYZ को पेमेंट की। अब देखो ये पर्सनल अकाउंट है, यहाँ पे ये गिवर था, यहाँ पे ये रिसीवर बन गया। क्यों? हम इसको पेमेंट कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है? कैश रिसीव कर रहा है। उसके बाद हमने 35,000 पे किए XYZ कंपनी को, 5th एंट्री। तो यहाँ पे ये रिसीवर बन गया। ठीक है। यहाँ पे उससे लास्ट एंट्री में क्या था? इसने कंप्यूटर दिया था तो गिवर था, अब ये कैश ले रहा है। 35,000 रुपये हमने पे किए, अब यहाँ पे ये रिसीवर बन गया। और रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? XYZ अकाउंट, XYZ कंपनी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 35,000 से। ठीक है। 5वीं एंट्री होगी हमारी। उसके बाद टेलीफोन बिल पे किया 500 रुपये का। टेलीफोन बिल क्या है? खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है, और ये कैश हमारा रियल अकाउंट है। ये नॉमिनल अकाउंट है और ये रियल अकाउंट है। तो इस पे हमने टेलीफोन बिल मतलब खर्चा, तो खर्चे को हम क्या करते हैं? नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं। टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 500 रुपये से। और क्रेडिट में क्या किया? टू कैश 500 रुपये। उसके बाद 10,000 रुपये मिस्टर राम को एडवांस दिया। तो एक तो इसमें क्या है? कैश है, रियल अकाउंट है, और मिस्टर राम है, पर्सनल अकाउंट है। 10,000 रुपये मिस्टर राम को पे किए। मिस्टर राम रिसीवर है, रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट। तो हम क्या करेंगे? मिस्टर राम अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने से? 10,000 रुपये से। उसके बाद 9th एंट्री है कि मिस्टर राम ने 5,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, इसको हमने क्या किया? डेबिट किया। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट कितने से? 5,000 रुपये से। अब देखो इसकी पेमेंट कौन कर रहा है? मिस्टर राम कर रहा है, ना कि ये हमने कैश में पे किया। अब मिस्टर राम जब पेमेंट कर रहा है तो हम इसको लेंगे। कैश तो हमारे पास से जा नहीं रहा, अगर हमारे पास से कैश गया होता तो हम क्रेडिट में कैश करते। अब हम क्या करेंगे? टू मिस्टर राम। मिस्टर राम क्या है? गिवर है। टू मिस्टर राम 5,000 रुपये से। अब देखो जब हमने लास्ट एंट्री की थी, मिस्टर राम को जब 10,000 रुपये दिए थे, हमने मिस्टर राम को डेबिट किया था 10,000 से। उसके बाद हमने मिस्टर राम को क्रेडिट कर दिया 5,000 रुपये से। अब इसका मतलब मिस्टर राम का डेबिट बैलेंस 5,000 रह गया। उसने क्या किया? उसके बाद जो 5,000 रुपये उसके पास रहा था उसने उसको रिटर्न कर दिया। अब जब वो रिटर्न करेगा तो बिजनेस में वापस कैश आ गया। अब हमने क्या किया फिर? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? 5,000 से, और टू राम अकाउंट 5,000। ठीक है। राम पहले 10,000 से क्रेडिट हुआ, सॉरी, राम पहले 10,000 से डेबिट हुआ, उसके बाद 5,000 से क्रेडिट हो गया, बैलेंस बच गया डेबिट 5,000, फिर दोबारा से 5,000 से फिर क्रेडिट हो गया, तो बैलेंस 0 हो गया। ठीक है। आज हमने कुछ ट्रांजैक्शन को करके देखा, रूल्स लगा के देखे।
नेक्स्ट क्लास में हम इन्हीं ट्रांजैक्शन को टैली में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।